स्वागत है आपको हमारे एमपीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां आप लोगों के बीच आज 9th क्लास का जो टॉपिक है विज्ञान, उस विज्ञान विषय का पहला चैप्टर है विज्ञान और मापन। उस टॉपिक को लेकर आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और अपने बच्चों के साथ बातचीत करेंगे। चलिए हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं, समय व्यतीत नहीं करेंगे। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हमारे चैनल पर आज अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम अपनी हर नए वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकें और आपको हमारे टीचर्स टीम की सपोर्ट मिल सके। चलिए धन्यवाद। अब हम बात करते हैं टॉपिक की। सबसे पहले विज्ञान और मापन है। टॉपिक का नाम है आपका विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन। तो विज्ञान और मापन, सबसे पहले तो विज्ञान और मापन। विज्ञान का हम लोग तो बच्चेपन से पढ़ते आते हैं विज्ञान क्या है, तो ये तो समझ में आता है कि विज्ञान के बारे में हमको अध्ययन करना है, विज्ञान है। मापन, मापन किसे कहते हैं? देखिए, मापना, तौलना, ये सारी चीज़ मापन की विधि में आता है। चलिए सबसे पहले विज्ञान और मापन है, तो मैं पहला डिफाइन करूं किसको? विज्ञान को। पहला किसको करूं? विज्ञान को। तो हम सबसे पहले डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1, विज्ञान किसे कहते हैं? किसी बच्चे को अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आकर विज्ञान किसे कहते हैं बता सकते हैं। अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बताता हूँ। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि सावधानी पूर्वक किए गए परीक्षणों और सावधानी पूर्वक किए गए परीक्षणों और सावधानीपूर्वक किए गए परीक्षणों और क्रमबद्ध तरीके से क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। टॉपिक समझ में आया? अब अगला है कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। हम बात करेंगे विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, तो विज्ञान को केवल 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर होगा विज्ञान को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला भौतिक विज्ञान। पहला क्या है? भौतिक विज्ञान। और दूसरा क्या है? जीव विज्ञान। दूसरा क्या है? जीव विज्ञान। दूसरा आएगा जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। पहला भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। अब बात होगा भौतिक विज्ञान का संबंध किससे है?
तो भाई भौतिक विज्ञान का संबंध जो है, भौतिक विज्ञान का संबंध वो क्या है, निर्जीव पदार्थों और उससे संबंध घटनाओं से होता है भौतिक विज्ञान का संबंध। जबकि जीव विज्ञान का जो संबंध है वो सजीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से होता है। यानी कि भौतिक विज्ञान में निर्जीव पदार्थ से होगा संबंध, लेकिन जब अगर बात जीव विज्ञान की आ जाए तो वहाँ सजीव पदार्थ की बात होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, रसायन शास्त्र भी होता है एक विज्ञान और कह रहे हैं 2 ही विज्ञान है। तो बाबू पार्ट बाय पार्ट हम समझा रहे हैं, समझिएगा। 9th क्लास के भारती भवन के बुक में जो दिया गया है उसको आप एक बार अध्ययन कर लीजिएगा और बेटर समझ में आएगा। अब क्या होता है, भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं होती है, भौतिकी और रसायन शास्त्र। यहाँ से पार्ट बटेंगे। भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। इसके जो पार्ट होते हैं, ये इसका जो पार्ट होता है भौतिकी और इसका होता है रसायन शास्त्र। ठीक, इसका जो पार्ट होता है जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। देखो बच्चों, इसको ध्यान देंगे। यहाँ जो होता है ये भौतिकी, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है, हम अध्ययन करेंगे मापन को। तो आज थोड़ा सा टॉपिक था, स्टार्टअप था विज्ञान का, पहले अध्याय का। तो हमने ये शुरुआत किया विज्ञान और मापन। एक बार रिवीजन कर लेंगे। विज्ञान किसे कहते हैं, सावधानी पूर्वक किए गए परीक्षणों और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया है, विज्ञान को 2 वर्गों में बांटा गया है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान का 2 पार्ट बना, भौतिकी और रसायन शास्त्र। जीव विज्ञान का भी 2 पार्ट बना, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। दिख रहा है यहाँ तक, यहाँ तक? हाँ। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं मापन की। मापन में आएंगे, उससे पहले इतने चीज़ों में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम इस टॉपिक के बाद चलते हैं, राशियां के बारे में जानते हैं। ठीक है, नोट करने वाले बच्चे हैं, इतने देर में नोट कर लिए होंगे। अब हम क्या करेंगे, भौतिक राशियां। इस चैप्टर में आता है भौतिक राशियां। क्वेश्चन क्या आता है, भौतिक दिख रहा है जी, भौतिक राशियां। तो क्वेश्चन बना भौतिक राशियां किसे कहते हैं। भौतिक का जिसका भी छूटा हुआ है यहाँ से कवर कर सकते हो। मेरे कोचिंग के जितने भी बच्चे हैं, हम यहाँ लगभग टॉपिक क्लियर करेंगे। आप लोग क्लास कर सकते हो अटेंड। भौतिक राशियां देके डैश दे दिए, यानी कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं, भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिक के नियमों को, भौतिक के नियमों को पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां, राशियां था टॉपिक में तो राशियां कर देंगे। ठीक है, भौतिकी के नियमों को जिन
पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। दिक्कत नहीं है। चलो अब भौतिक राशियां भी, ये भौतिक राशि पढ़ लिए, इसका भी पार्ट है। भौतिक राशियों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो इसको भी बाबू 2 वर्गों में बांटा गया है। भौतिक राशियां को कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में। भौतिक राशियां को कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया। आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि और व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। राशियाँ में 100 का डिफरेंस हो गया था। आधारी राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। अब हम बात करेंगे आधारी राशि, तो इसको कल पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको थोड़ा सा डिफिनीशन बता दें कि वह राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है आधारी राशि कहलाती है। व्युत्पन्न राशि वह राशि जो राशियों को पद में व्यक्त की जाती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो कल इसको हम शुरू करेंगे, आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि को, इस टॉपिक को कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, स्टडी करें, लाइफ में आगे बढ़ें, यही मेरी कामना है। और आप लोग सपोर्ट करें ताकि हम आप लोगों को अच्छी तरह से अपने टीचर्स टीम के द्वारा यहाँ अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। धन्यवाद।